रिपोर्टर कॉन्फ्रेंस में दरअसल उन्होंने ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने कि वो फार्मा पर ऐसा टैरिफ लगाएंगे कि जो पहले कभी था नहीं। मतलब एक दिन में स्टांस में ऐसा बदलाव। हम कहते हैं कि अमेरिका सुपर पावर है भाई, लेकिन कोई स्टेबिलिटी नहीं, ना तो वक्तव्यों में ना तो एक्शन में। कहते हैं ना कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है ये डोनाल्ड ट्रंप के सारे जो कदम हैं। पता नहीं, मतलब उनकी एक सलाहकार समिति भी है जो उनको गाइड करती है तमाम आर्थिक मसलों पर। क्या करते हैं, कितनी सुनते हैं ट्रंप, भगवान जाने। बेयर मार्केट में चला गया है वहां का रसल 2000 जो कि स्मॉल कैप का इंडेक्स है। किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, करेंगे क्या? दिक्कत यह है आप हमसे करीब करीब अपनी जरूरत का 60% जेनेरिक ड्रग तो भारत से आप इंपोर्ट कर रहे हैं, आपकी कैपेसिटी नहीं है। तो इस तरह की ये हरकतें थोड़ी परेशान कर रही हैं। वरुण हमारे साथ हैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन लेकर। वरुण, क्या जानकारी है? देखिए, डिस्टर्ब तो कर रही चीज है, पूरे मार्केट का भी सेंटिमेंट अचानक से डामाडोल कर दिया पिछले 5-10 मिनट में। डेफिनेटली पिछले 5-10 मिनट में जो मार्केट का पूरा कॉन्फिडेंस है वो ही खत्म हो चुका है, क्योंकि आप देखिएगा कल जो फार्मा इंडेक्स था इसी के लिए खुश हो रहा था कि कोई खराब खबर जो है फार्मा के लिए नहीं आई। लेकिन रातों रात इनसे एक रिपोर्टर ने पूछा कि फार्मा के बारे में क्या, तो इन्होंने बयान दे दिया कि हम जल्द फार्मा पे टैरिफ लेके आएंगे। और उससे भी बड़ी चीज़ तो इन्होंने कही ये है कि अब तक आपने इस तरह का टैरिफ नहीं देखा, इतना टैरिफ हम जो है वो फार्मा इंडस्ट्री पे लेके आने वाले हैं। आप देखिएगा इनका जो ट्रेड डेफिसिट है वैसे तो इंडोनेशिया के साथ सबसे ज़्यादा है, जहाँ पे इनका $46 बिलियन के आसपास का फार्मा में ट्रेड डेफिसिट है। इंडिया के साथ अगर आप देखेंगे तो करीब $12 बिलियन के आसपास का ट्रेड डेफिसिट जो है वो इंडिया के साथ है। हालांकि पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ते जा रहा है। यूएस में जो सबसे ज़्यादा प्रिस्क्रिप्शन होता है वो जेनेरिक ड्रग्स का होता है, उसमें से 60% के आसपास जो है वो दरअसल भारत सप्लाई करता है। और देखिए भारत करीब करीब $10 बिलियन के आसपास का सप्लाई करता है, जिस पे हम टैरिफ लगाते हैं। लेकिन वहाँ से जो इंपोर्ट होता है यूएस से भारत में, उस पर तो कोई टैरिफ लगाया नहीं जाता। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम यूएस को हो रही है। इसके लिए वो कह रहे हैं कि हम फार्मा पे जो है वो टैरिफ लगाएंगे और भारत पे भी लगाएंगे। अब देखिए मैन्युफैक्चरिंग यूएस में एक दिक्कत है, वहाँ पे फार्मा जो प्रोडक्ट्स है, इनोवेटर प्रोडक्ट जो है, इनोवेटर कंपनियाँ जो है वो ज़्यादा है और जेनेरिक प्रोडक्ट वहाँ पे मैन्युफैक्चर नहीं होते। अगर वो करना भी चाहें तो उनका जो ओवरऑल कॉस्ट होगा वो करीब 8 से 9 गुना ज़्यादा होगा भारतीय मार्केट के मुकाबले। यानी कि अगर वो मैन्युफैक्चर करना भी चाहते हैं तो शायद वो ना कर पाए, या तो फिर उनको कोई बड़ा इंसेंटिव देना पड़ेगा या फिर कुछ और करना पड़ेगा, जिसके बाद ही वो इसको मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। आप देखिए भारत से भी जो एक्सपोर्ट होता है उसमें करीब 31% के आसपास का एक्सपोर्ट जो है वो दरअसल यूएस के मार्केट्स को होता है। फॉर्मुलेशन, बायोलॉजिक्स, ड्रग्स जो है ये ज़्यादा एक्सपोर्ट होते हैं और इसमें जाइडस और बिंदु फार्मा जैसी कंपनियाँ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है इनको करती है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूँ कि कल हम जब फार्मा की बात कर रहे थे तो हमने कुछ रिपोर्ट्स भी हाईलाइट की थी, जैसे कि जेफरीज की रिपोर्ट। इन्होंने कल ही कहा था कि फिलहाल तो कोई टैरिफ नहीं लगा है, लेकिन टैरिफ को रोल आउट नहीं किया जा सकता। और कोटक ने भी ये कहा था कि अनसर्टेनिटी जो है वो ख़त्म नहीं हुई है और फार्मा को कब तक एग्जेम्प्ट रखेंगे ये बड़ा सवाल है। और इसका जवाब डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया कि जल्द हम फार्मा के ऊपर टैरिफ लाने वाले हैं। और इसी का इम्पैक्ट आप देख रहे हैं कि किस तरह की गिरावट जो है वो देखने मिली। मैं आपको एक अनुमान बता देता हूँ, अगर 10% के आसपास का भी टैरिफ लगाया तो काफ़ी सारी कंपनियों के ईपीएस में 5 से 6% के आसपास का इम्पैक्ट जो है वो देखने मिल सकता है। तो अब तो वक्त ही बताएगा कि कितना टैरिफ लगाएंगे, लेकिन उनके बयान ने फार्मा सेक्टर को हिला दिया है। को नहीं हिला है वरुण, फार्मा तो खैर हिल गया। फार्मा की सेहत काफी ज्यादा खराब लग रही है। एक दिन में किस तरह से सेंटिमेंट चेंज होते हैं। कल पूरा स्ट्रीट हमसे ज्यादा चिल्ला चिल्ला के बाकी लोग कह रहे थे कि नहीं फार्मा तो यहाँ से हीरो है, फार्मा में तो ये होगा वो होगा। आज देखिए ट्रंप को मतलब समझना, कहते हैं ना कि आसान नहीं, नामुमकिन टाइप का हो रहा है मामला। $9 बिलियन का एक्सपोर्ट करती है फार्मा कंपनीज अमेरिका को। और जैसा कि आप बता रहे थे इसमें बड़े प्लेयर जो हैं डॉक्टर रेड्डीज, जाइडस, अरविंदो, ये बड़े प्लेयर हैं। छोटे प्लेयर्स में ग्लैंड वगैरह के थोड़ा वैसे देखा जाए परसेंटेज वाइज तो ज़्यादा है, अदरवाइज वैल्यू के हिसाब से उतना नहीं है। और ये भारी भरकम गिरावट इन सारे के सारे शेयरों में दिख रही है।